गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान से भी ऊंचा गुरु का स्थान माना गया, क्योंकि एक गुरु ही है जो आपकी सफलताओं को देखना चाहता है। एक माता पिता, एक डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार पड़े तब उसकी आमदनी हो, एक वकील चाहता है कि आप केस मुकदमा में फंस जाए तब उसकी आमदनी हो, एक और दुकानदार चाहता है कि आपको सामान की कमी हो जो आप उससे सामान खरीदे, एक पुलिस भी वही चाहता है कि आप केस मुकदमा में पड़े तो उसकी आमदनी हो। लेकिन एक गुरु भी है जो ये कभी नहीं चाहते कि उसका बच्चा नीचे रहे। वो हमेशा चाहते हैं कि उसका बच्चा हमेशा पढ़ता रहे, अच्छा रहे, शिक्षा प्राप्त करे, बढ़िया इंसान बन जाए, बड़े पोस्ट पे चले जाए, अच्छा ज़िंदगी जिए। क्योंकि जब वो अच्छा हो जाएगा तो किसका नाम होगा? गुरु का नाम होगा। गुरु हमें शिक्षा तो सिखाते ही हैं, साथ साथ डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ के सफलताओं को छूना सिखाते हैं। जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे, और शायद आज के बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में नाखून चेक होता है, बाल चेक होता है, कपड़े चेक होता है, ब्रश किया कि नहीं वो चेक होता है, हाथ की साफ़ सफाई चेक होते हैं। ये भी एक स्कूल का डिसिप्लिन है, ये सब होना चाहिए। गुरु चेक करते हैं और गुरु और चीज़ों को बताते हैं कि कैसे अब तुम्हें लाइफ में सक्सेस होना है, कैसे तुम पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई का महत्व समझाते हैं, पढ़ाई के बारे में समझाते हैं, हर चीज़ समझाते हैं जिससे उसका बच्चा डिसिप्लिन में हमेशा रहे। इन सब चीज़ों का पॉजिटिव प्रभाव हमेशा बच्चों पर पड़ना चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर उसका नेगेटिव प्रभाव किसी पे पड़े तो, और नेगेटिव प्रभाव इतना बुरा पड़े कि किसी की जान चली जाए। जी हाँ, ऐसा घटना हुआ है। बात है 1 जुलाई 2025 की। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलता है। स्कूल खुलने के बाद प्रार्थना होती है। प्रार्थना में जो बच्चे प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल साहब वहीं पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। देखते देखते प्रिंसिपल साहब की नज़र एक बच्चे पे पड़ती है जिसको वो बहुत बार कुछ ना कुछ समझाए होते हैं। जब प्रार्थना खत्म हो जाती है तो बच्चे के पास स्पेशली जाते हैं और समझाते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने बाल कटा लेना, तुम बाल क्यों नहीं कटाए। उसको समझाने लगते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या सोचती है, तुम्हें अच्छा इंसान बनना है कि नहीं, कल होकर तुम बड़ा इंसान बनोगे तो स्कूल का नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें मैं जो समझाता हूँ वो तुम करते नहीं हो। उसके बाद प्रार्थना के बाद वो बच्चा सब चले जाते हैं। वहीं पर उसका एक दोस्त होता है जो 12वीं क्लास में पढ़ता है। ये लड़का 11वीं में पढ़ता था और वो लड़का 12वीं में पढ़ता है। वो उसका दोस्त उसको बुलाता है और पूछता है कि क्या सर क्या बोल रहे थे। वो बोलता है ऐसा ही कुछ नहीं, वो लेक्चर दे रहे थे, झूठ फूस का, कपड़े साफ करो, बाल कटवाओ, दांत साफ करो, ये वो बता रहे थे। फिर ये लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन भी वही होता है। ये जब प्रार्थना में फिर ये बाल कटा के नहीं आता है तो प्रिंसिपल साहब उसको फिर से बुलाते हैं। फिर कहते हैं कि तुम सुधरने वाले लड़के नहीं हो क्या, बात जो कहता हूँ समझते क्यों नहीं तुम। वो उस समय कुछ जवाब नहीं देता है। उस समय तो वो खामोश हो जाता है। लेकिन उससे कुछ दिन बाद 10 जुलाई को एक बहुत ही बड़ी घटना घटती है। 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा के दिन एक बहुत ही बड़ी घटना घटती है। एक गुरु का कत्ल हो जाता है। आइए इस कहानी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ये जो सच्ची घटना है ये है हरियाणा के हिसार जिला। नमस्कार, प्रणाम। ये जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है आपको हरियाणा का एक जिला है हिसार का ये एक एरिया है। गांव बादशाह करके है, वहाँ पे बास थाना पड़ता है, वहाँ की घटना है ये। आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तब आपको ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वहाँ पे एक विद्यालय होता है, एक विद्यालय करतार मेमोरियल करके एक विद्यार्थी सीनियर स्कूल का विद्यार्थी विद्यालय होता है। उस विद्यालय में 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है। गुरु पूर्णिमा का दिन था, सुबह के लगभग 10 बज रहे थे और यूनिट टेस्ट का एग्जाम चल रहा था वहाँ पे। इसलिए सारे टीचर पहले आ जाते हैं कि देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सारे बच्चे आते हैं, सारी प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बाद फिर सारे बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। सब टीचर भी अपने क्लास में चले जाते हैं, कुछ टीचर ऑफिस में रह जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल के ऑफिस के गेट पर 2 लड़का जाकर चिल्लाता है और गाली गलौज करना स्टार्ट करता है। प्रिंसिपल को उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। प्रिंसिपल जब बाहर आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे। उसमें से एक लड़का उनका हाथ पकड़ता है और दूसरा लड़का उनको 3 चाकू मारता है और उनको बहुत बुरी तरह से लहूलुहान करके जख्मी करके वहां से भाग जाता है। जो भागता है उनका सीसीटीवी कैमरा भी दिखता है, उसमें कैद हो गया हुआ है। थोड़ी देर बाद बहुत हल्ला होने लगता है। जब प्रिंसिपल को चाकू लगती है तो जब वहाँ पे स्टाफ लोग पहुँचते हैं, स्टाफ पहुँचने के बाद बहुत तेज हल्ला होने लगता है। सारा का सारा स्कूल, सारा का सारा विद्यार्थी एग्जाम छोड़ के सब वहीं पहुँचता है और देखता है तो प्रिंसिपल साहब लहूलुहान है, लथपथ पड़े हुए नीचे में। उनका सिचुएशन बहुत ही खराब था।
स्टाफ लोग को फिर वहाँ के टीचर लोग को समझ में नहीं आता क्या करें, वो फटाक से उनको वहाँ से उठाते हैं। उठाने के बाद वहीं पे एक आसपास में एक निजी हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उस हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर के पास जब दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है कि शायद ये मर चुके हैं। हालांकि डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये मर चुके हैं, क्योंकि उनकी एक आंत फट चुकी होती है। आंत फटने के कारण, चाकू का वार बहुत तेज होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु की जान चली जाती है। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती है। पहले उनके बारे में जाना जाता है कि जो मरने वाला आदमी था ये कौन था। वहाँ का स्टाफ और वहाँ के जो लोग बताते हैं कि मरने वाला आदमी हरियाणा का एक गांव है हिसार, हिसार का एक गांव है बादशाह, बादशाह का एक जगह लगता है पुट्टी। पुट्टी के रहने वाले शिक्षक होते हैं, एक रिटायर्ड शिक्षक दयानंद सिंह जी। उनके 3 बेटे होते हैं, एक दिल्ली में नौकरी करता है शिक्षक का ही, और दूसरा होता है जगवीर सिंह, और एक तीसरा होता है वो भी एक शिक्षक काम करता है। ये जो मरने वाला होता है ये जगवीर सिंह। जगवीर सिंह की उम्र जो होती है वो 52 साल की होती है। उनका एक बेटा MBBS की तैयारी कर रहा होता है, दूसरा बेटा वकालत की तैयारी कर रहा होता है, और ये खुद स्कूल चला रहे होते हैं। पेशे से शिक्षक, लेकिन स्वभाव से बहुत ही शालीन इंसान, बहुत ही ईमानदार इंसान, नेचर के बहुत बढ़िया होते हैं ये जगवीर सिंह। 2 साल पहले वहाँ के एक पूर्व विधायक होते हैं, उनके एक रिश्तेदार होता है, उन्हीं का ये स्कूल ये लीज पर लेते हैं। लीज पर लेते हैं और कहते हैं कि इस स्कूल को मैं चलाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा आपसे बेटर चलाने का। ये स्कूल 1 से 12वीं तक की होती है, और इस स्कूल को ये अपने दिल से, तन मन धन से चलाते हैं। इनका स्कूल 2 साल में ही काफ़ी रनिंग में आ जाता है, क्योंकि ये पढ़ाई अच्छा कर रहे थे, बच्चों के लिए मेहनत अच्छा कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, और बच्चों के भविष्य के बारे में ये सोच रहे थे। इनका और बच्चा सब टीचर लोग काफ़ी तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, ये अपने बच्चों को ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर देखना चाहते थे। अब जब पुलिस पूछती है कि ये मारने वाला कौन था, तब वो बताते हैं कि उन्हीं के स्कूल का एक छात्र है जो 11वीं क्लास में, और एक छात्र जो है सो 12वीं क्लास में होता है, और दरअसल वो जो है उन्हीं के गांव का होता है। पुलिस जाकर CCTV कैमरा खंगालती है। CCTV कैमरा में साफ देखा जाता है कि 2 लड़के भाग रहे होते हैं, लेकिन दरअसल उस दिन 4 लड़के भागे होते हैं। अब 4 लड़के जो भागे होते हैं उनका भी CCTV कैमरा में कैद हो जाता है कि ये 2 लड़के और कौन थे। इसकी जानकारी मैं बाद में बताऊंगा आपको मैं। हालांकि ये जो सर थे, प्रिंसिपल साहब थे, ये हर बच्चों को काफ़ी समझाते थे, लेकिन उनके गांव के होने के कारण उनके माता पिता, पेरेंट्स जो होते थे, बराबर इनसे मिलते थे और कहते थे कि मेरे बच्चों पर खास ध्यान दीजिएगा, मेरे बच्चों को हमेशा याद रखिएगा, उनको अच्छा से कीजिएगा। इनकी एक जिम्मेदारी बन गई थी। हालांकि हर बच्चों पे ध्यान देते, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बन गई थी। जब इनके गार्जियन कहते थे तो ये कोशिश करते थे तो इन पे ज़्यादा फोकस किया। पुलिस अब उस बच्चों के बारे में जब जानकारी प्राप्त कर रही होती है तो पूछते हैं कि आखिर क्यों मारा गया, तो वहाँ के लोग कहते हैं शायद यही एक कारण रहा होगा कि टीचर जो है उन लोगों को समझाते थे, उन लोगों को बताते थे, इसी कारण से शायद उसने मार दिया होगा। जब ऐसी पुलिस जानकारी ले ही रही होती है कि अचानक से लगभग 2 घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में वही 2 बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने अभी तो प्रिंसिपल को मारा है, अब उनके बच्चों की बारी है, मैं डॉन हूँ, डॉन है। का तो कर दिया काम है, अरे दोस्त हमारा सपोर्ट मारे आता ना, मैं उनके बच्चों को खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। एक वो वीडियो वायरल करते हैं। अब ऐसे खतरनाक बच्चे, ऐसी मानसिकता के बच्चे जब ऐसा करते हैं तो पुलिस को और धक्का लग जाता है। जो ये वीडियो देखता है तो उनको सबको टेंशन हो जाता है, और खासकर प्रिंसिपल साहब होते हैं, उनके परिवार के लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा वो कर सकता है। लेकिन पुलिस इस मामले को सीरियसली लेती है, और सीरियसली लेने के बाद उसका मोबाइल को रडार पर लगाती है। रडार पर लगाने के बाद वो उसी दिन पकड़ा जाता है, और एक बच्चा अगले दिन बस स्टेशन से पकड़ा जाता है। लेकिन साथ में 2 लड़के और पकड़े जाते हैं। वो 2 लड़के कौन होते हैं? चारों को एक साथ बुलाया जाता है। बुलाने के बाद सब पूछताछ फिर किया जाता है कि तुमने आखिरकार इस दिन, एक गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस दिन सब लोग गुरु की चर्चा कर रहे थे, गुरु के बारे में बता रहे थे कि हमने इस गुरु से ये सीखा, हमने ये गुरु से ये सीखा, गुरु की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तुमने गुरु पूर्णिमा के दिन उसको क्यों मारा? क्यों ऐसा किया तुमने? ये घटना क्यों अंजाम दिया तुमने? ये लोगों पे क्या सीख मिलेगी? वो कहते हैं कि फिर वही बात, वो सेम बात कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हमको सर ऐसे डिस्टर्ब करते थे, हमेशा टोका टाकी करते थे, हमको मेरा जीना मुश्किल कर दिए थे, बाल कटा के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। टीचर, वो पुलिस बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए ही करते थे, तुम्हें जरा सा भी गलती का एहसास नहीं, ऊपर से तुम्हें एक वीडियो वायरल कर दिया। और बाकी इन दोनों का क्या हाथ था जो से? दरअसल यही दोनों बच्चे उनको चाकू का व्यवस्था करके दिए। ये लोग जो है वहां से
चाकू ला के देते हैं और मारने के बाद ये लोग किसी का बाइक लेके घूमना उमना फिर स्टार्ट करते हैं, इधर से उधर भागना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पुलिस का निगरानी रहता है, पुलिस उसको पकड़ के ले आती है। इन बच्चों का नाम नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये अभी नाबालिग हैं, इनके मूँछों का बाल भी नहीं निकला अभी तक, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया। इनका नाम नहीं लिया जा रहा है क्योंकि नाबालिगों का नाम नहीं लिया जाता है वीडियो में, नहीं तो इसका करियर खराब हो जाएगा। पुलिस इनको पकड़ के बाल सुधार गृह भेज देती है। इनके लिए अभी कोई जेल नहीं है, बाल सुधार गृह में इनको सुधारा जाएगा, समझाया जाएगा। अभी सोशल मीडिया पे ये वीडियो उसी समय वायरल हो जाती है, और वायरल होने के बाद दोस्त सोचते हैं, लोग जो टीवी पे देख रहे होते हैं, बहुत सारे चीज़ मोबाइल पे देख रहे होते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन लोग गुरुओं की तारीफ कर रहे थे, उसी समय उस बीच में ये वीडियो उनका जो ये लड़का जो रील बना के भेजता है कि उसने गुरु को मार दिया, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हो जाती है तो लोगों के जहन में क्या बच जाता है? उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, एक शिक्षक की यही गलती थी क्या? शिक्षक उसको समझा रहा था, उसके लिए अच्छा कर रहा था, उस बच्चे के दिमाग में क्या बैठा होगा? जब पुलिस उसका मोबाइल भी खंगालती है तो पता चलता है कि 1.5 साल या 2 साल पहले उसने एक बंदूक लेके एक फ़ोटो शूट किया था और वो रंगदारी टाइप का दिखा रहा था उसमें। फिर आज की इस घटना से जो इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को तकलीफ पहुंचाना नहीं है या डराना नहीं है, बस सचेत रहने की ज़रूरत है। हमारे भी गांव समाज में ऐसे बच्चे हो सकते हैं, और इस पर ज़्यादातर विशेष ध्यान गार्जियन को देना पड़ेगा, घर के गार्जियन को, कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। स्कूल में उसको शिक्षा मिलती है, उसको समझदारी मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके घर के गार्जियन को भी करनी पड़ेगी। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।